बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सफा ज़रदाश एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो जनाब उम्मीद है मेरी सारी फैमिली जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक से होगी और खैरियत से होगी और मेरे सारे यूट्यूब के व्यूअर्स को अल्लाह मियां खैर खैरियत से रखें। अच्छा जी, आप लोगों का एक नया नया विजन और नया जिसे कहते हैं ना एक सवाल वो ये था कि ग्लूटाथायोन स्किन वाइटनिंग जो है वो कितनी को रिलायबल है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, क्या हर स्किन के लिए है और इस क्या ये परमानेंट है। ये कुछ सवाल थे तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों ने चूँकि पूछा था तो इसलिए हमने कहा इसकी एक शॉर्ट सी जो है वो आपके लिए वीडियो बनाते हैं। पहली बात तो ये कि ग्लूटाथायोन बाहर से आ रहा है कैप्सूल की फॉर्म में, क्रीम की फॉर्म में, इंजेक्शंस की फॉर्म में, ठीक है, लेकिन ये आपके जिस्म के अंदर मौजूद है। ये 3 अमाइनो एसिड की कॉम्बिनेशन है जो आपके जिस्म में जो है रिड्यूस फॉर्म में होती है और उसके बाद जब वो ऑक्सीडाइज होती है तो वो आपके जिस्म में काम शुरू करती है। इसके जहाँ मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं कि ये टायरोसिन को जो है यानी जो आपका और मेलानिन जो है जो आपका स्किन पिगमेंटेशन के प्रोसेस में जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं उनको सप्रेस करती है। तो आपकी स्किन वाइटनिंग इसका एक रद्द अमल है जो सामने आता है। पहली चीज़ ये कि अब आपने क्या सब लोगों ने लेना है, देखें सबकी स्किन को हेल्दी होना चाहिए। वाइटनिंग में अगर आपको कोई बहुत ही मजबूरी है तो आप वाइटनिंग की तरफ जाएं, अदरवाइज अपनी स्किन पे जो है वो हेल्थ पे तवज्जो दें। अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो वो डेफिनेटली ग्लो करेगी। उसके बाद आ जाते हैं कि ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, गोली और मतलब ड्रिप दोनों को लेना है, एक साथ लेना है, क्या लेना है। पहली बात तो ये कि आप अगर ओरल लेते हैं और आपकी मतलब क्रीम्स या जो आईवी के इंजेक्शंस हैं इनको साइमल्टेनियसली दिया जाता है तो उससे ये होता है कि आपको एक बूस्ट मिल जाता है फौरी तौर पे जो है वो रिज़ल्ट आने की। लेकिन फौरी से मुराद ये कि मतलब 3 से 6 महीने, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब फौरी में ये कि आपने इधर टीका लगवाया है, इधर गोली खाई, अगले दिन सुबह आप उठेंगे तो आप बिल्कुल एक वाइट फेस हुआ होगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। पिगमेंटेशन की डिफरेंट ग्रेडिंग्स हैं जिसमें जो सबसे माइल्ड पिगमेंटेशन है, ये जो लाइट ब्राउन शेड आपकी स्किन को हम कह रहे होते हैं उसमें 1 to 3 मंथ्स लगते हैं, ठीक है। इसी तरह जितनी डार्कर स्किन हो जाएगी, इवन जो टैन स्किन आती हैं, बहुत ही डार्क शेड्स आते हैं स्किन के, उनमें अक्सर 18 महीने तक की ट्रीटमेंट भी रिकमेंडेड है, ठीक है। लेकिन अब मसला ये होता है कि मतलब क्या इसको लेने से जो है ये स्किन में परमानेंट, पैसे बहुत लगते हैं, एक्सपेंसिव होता है, सारा कुछ होता है। परमानेंट सोल्यूशन है? परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं है, इसके लिए मेंटेनेंस चाहिए। ये एक एंजाइम मतलब पाथवे है, आप यूँ समझ लें कि जब तक आप खाते रहेंगे आप एक एंजाइम को सप्रेस रखेंगे, जब आप उसको खाना छोड़ देंगे तो वो वापस अपनी जगह पे जाएगा। तो इसलिए ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि अगर आप वाइटनिंग ट्रीटमेंट ली, बहुत सारे लोग आके ये कंप्लेन करते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमने फ़लाने डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ली थी, उसके बाद ये देखें अच्छे भले रिजल्ट आए थे, ये मेरी पिक्चर्स देखें और 2 महीने के बाद जो है वो दोबारा से मैं वैसी ही हो गई हूँ। तो ये चीज़ मांगती है मेंटेनेंस। इसीलिए मैं आपको पहले ही प्रेफर कर रही हूँ कि आपने हेल्दी स्किन के ऊपर रहना है, बजाय फोकस ये करना है कि मैं गोरा हूँ, ठीक है। तो अगर तो कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, कोई सोशल इश्यूज आ रहे हैं, फिर तो चलें एक अलग बात है। लेकिन अदरवाइज आप अपनी स्किन की हेल्थ पे तवज्जो दें। इसकी क्लीनिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, इसका सन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। आपको अपनी स्किन के साथ का SPF जो है वो आपने यानी स्किन प्रोटेक्टिंग फैक्टर्स जो है यानी सन प्रोटेक्शन के साथ वो आपने लेना है। पाकिस्तान में आमतौर पे रहते हुए 30 से 50 का जो है वो हम रिकमेंड करते हैं कि आप लें। हाइड्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, सोप या मॉइस्चराइजर्स हाइड्रेटिंग होने चाहिए और लाइट टोन्स में जो है वो अपने मेकअप जो है बहुत कम यूज़ करना है, ठीक है। यूज़ करना है तो वो कि जिसमें आपकी स्किन ब्रीदेबल हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेस्ट और लेयर्स नहीं लगा लेनी कि स्किन को पीछे दरमियान में सांस लेने की जगह ना मिले, ठीक है। तो ये एक मेन चीज़ें हैं। विटामिन डी आपने अपना पूरा रखना है, आपने अपनी स्किन की HB, ठीक है, यानी आपकी पूरी ओवरऑल HB अगर अच्छी होगी तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, ठीक। जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है बायोटिन कंटेनिंग फूड्स लें, अपनी जो है हेल्दी डाइट रखें, तो आप होपफुली इस सारे मेस से जो है वो निकल जाएंगे। तो ग्लूटाथायोन जो है वो लेना कोई ऐसा नहीं है। हर आमतौर पे 2 कॉम्बिनेशंस में दिया जाता है जिनको बहुत रैपिड रिजल्ट चाहिए होते हैं, वरना टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। 1 या 2 टैबलेट आप डेली लेते हैं, वो जब आप जाते हैं तो आपको प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं ओवर द काउंटर। तो आपने उसी हिसाब से 1 या 2 टैबलेट्स पर डे जो है वो कंज्यूम करनी होती हैं। इसी तरह जो इंजेक्शंस हैं उनकी अपनी ड्यूरेशन है, तो अगर आप लगवाना चाहते हैं या कुछ है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा कर लें। लेकिन ये एक बेसिक व्यू था कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जब आप इसको छोड़ देंगे तो आप वापस अपनी जो है वो दोबारा बेस लाइन के ऊपर आएंगे। जब आपकी स्किन के नए सेल्स आएंगे तो वो उसी शेप पर उसी तरह आएंगे जैसे कि पहले थे। ये वो हिडन फैक्ट्स हैं जो आपको पहले कोई नहीं बता रहा था कि जी ये भी इसका साथ होगा। और क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? इससे लूज मोशंस हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है कुछ लोगों का, मेल एब्जॉर्प्शन में जा सकते हैं, लेकिन सबके साथ नहीं होता, बहुत माइल्ड है।
जो आमतौर पे बाहर के इसके कुछ ट्रायल्स हैं जो 3 हुए हैं अभी तक के, और उनमें रैंडमाइज़ और कंट्रोल ट्रायल्स दोनों शामिल हैं। तो उनमें अभी बहुत ज़्यादा टाइम टेस्टिंग की ज़रूरत है। उन्होंने किसी ने भी इसको बहुत ज़्यादा अप्रूवल की तरफ नहीं वो लेकर गए कि हम इसको जो है वो एक पार्ट एंड पार्सल बनाएं कि हाँ जी ये एक ब्यूटी पैकेज का हिस्सा है। तो ये सारे फैक्ट्स थे। अब उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ग्लूटाथायोन के मुतालिक। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस पे टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।